स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ टर्म्स के ऊपर। यहां से एक दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। त्रिभुज की माध्यिकाएं, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो तीन शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, इन तीनों शीर्ष में से आप किसी एक शीर्ष को लीजिए, शीर्ष ए, और शीर्ष ए के सामने, वर्टेक्स ए के सामने जो साइड अपोजिट दिख रहा है वो बीसी है। बीसी का मिड पॉइंट डी है। अब वर्टेक्स ए से जो मिड पॉइंट डी है बीसी का, इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। ये मीडियन इस पूरे ट्रायंगल को दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटने का काम करती है। जो बीसी साइड है, बीसी साइड को दो बराबर भागों में बीडी और सीडी बांटने का काम करती है। यहां आप वर्टेक्स ए से डाला है बीसी के ऊपर माध्यिका, वर्टेक्स बी से वर्टेक्स सी से डाल सकते हैं, वर्टेक्स बी से डाला एसी पे बीडी, वर्टेक्स सी से डाला एबी पे सीडी। यहां जो एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड हो रहा है, एंगल ए, पूरा एंगल ए एंगल 1 एंड एंगल 2 में डिवाइड हो रहा है। तो अगर माध्यिका एडी है तो इसका मतलब यह कोई जरूरी नहीं है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे सर्वांग क्षमता की कहानी में। तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, पर यह नेसेसरी है कि जिस साइड पे पड़ रही है वो साइड दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। माध्यिका जिन साइड के ऊपर गिरती है उस साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट जो शीर्षलंब है, जिसे लंब के नाम से जानते हैं, एल्टीट्यूड। आपने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी जो तीन शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्ष से आपने एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर अगर तीनों शीर्ष से ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा होगा। ए बी सी ट्रायंगल है, ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी ए एम, सी से ड्रॉ कर दी सी एन, और बी से ड्रॉ कर दी बीपी। इन तीनों परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ओ है वो है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ओ क्या कहलाएगा? लंब केंद्र इनसाइड a triangle ABC. Now, in right angled triangle BC, AB and AC, तीन भुजाएं हैं। BC को हमने आगे बढ़ा दी, आगे बढ़ा देने के बाद ये आगे बढ़ा दी हमने BC को। तो पॉइंट ए से, वर्टेक्स ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है वो कुछ ऐसा है, ये वाली ए बी। अब अगर हम ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो ये कुछ इधर आएगा, इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो सी से जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ये होगा। और ये जो वर्टेक्स ये बी है, ये वर्टेक्स बी से एसी पे परपेंडिकुलर डाल ले तो कुछ ऐसा होगा। तो ये पॉइंट क्या है? तीनों परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये लंब केंद्र हो गया। तो याद रखें, समकोण त्रिभुज में जो समकोणीय शीर्ष होते हैं उस पे लंब केंद्र आता है, जबकि न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर आता है। और यही चीज अधिक कोण की अगर बात करें, ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में अब देखें, बीसी को आगे बढ़ा के एम लंब डाले हैं, और यहां
जो AB है इसको आगे बढ़ा के, AB को आगे बढ़ा के CN लंब डाला गया है। और ये देखना, ये जो AC है, AC पे ये BP लंब है जो सीधा सीधा O पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यह जो O पॉइंट है वो CN परपेंडिकुलर, AM परपेंडिकुलर और ये BP परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस केस में जो अधिक कोण त्रिभुज है, लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर जा रहा है, समकोण में लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पे है, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर है। तो इन बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कुछ अकेला होगा तो ये लंब केंद्र है। और हाँ, यहां भी ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोण और ये भुजा इन दोनों को हाफ हाफ बांटे। यहां BC को आगे बढ़ा दिए हैं D तक, तो A पॉइंट से लंब डाला गया है BC पे, तो BC आधार हो गया। जिस भुजा पे लंब डालेंगे वो भुजा आधार कहलाएगी, वो भुजा बेस कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ BC को आगे बढ़ा के BC के सामने जो वर्टेक्स A है वहां से लंब डाला गया है। यहां देखना, कुछ ऐसा कंडीशन में ये AC के ऊपर लंब है तो AC को आगे की ओर बढ़ाया। AC के अंदर तो जा नहीं सकता, ये थोड़ी न लंब हो सकता है, ये थोड़ी न लंब हो सकता है। तो अगर अंदर लंब नहीं होगा तो होगा कहां? बाहर। तो बाहर बढ़ा दिए, AC को बाहर बढ़ा दिए D तक, और जो AC के सामने वाले शीर्ष है B, यहां से लंब डाल दिया गया है BD। तो इन बात को ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ ऐसा, ये AB है तो AB पे लंब डाला गया है CD। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो है कोण अर्धक, मतलब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, या फिर एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई एंगल बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, जो कोई सभी एंगल A हो या एंगल B हो या एंगल C हो या फिर तीनों एंगल हो, तो हर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो उस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांटने का काम करेगा, ठीक है। अगर एंगल A है और AD इसका बाइसेक्टर है, तो इस एंगल A को AD दो बराबर भागों में बांटेगा, दोनों ही आपस में बराबर होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री है तो इसका 1 और 2 दोनों 45 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल A एंड एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होगा। तो इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा। और एक और छोटी सी बात, यहाँ पे ये लंबार्धक, ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जो ट्रायंगल होते हैं, तो ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं, उन तीनों साइड पे आप मिड पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ये AB का मिड पॉइंट कंसीडर कर ली हमने, मान लीजिए ये कुछ भी, ये D कंसीडर कर ली, ये वाली E कंसीडर कर ली और ये वाली F कंसीडर कर ली। अब ये मिड पॉइंट है, देख रहे हैं इधर ये 3 आपको ये कट साइन दिख रहा है, इधर भी 3 कट साइन है, इधर सिंगल कट साइन है, इधर भी सिंगल कट साइन है, और इधर डबल कट साइन है, इधर डबल कट साइन है। तो ये सिंगल कट साइन और ये भी सिंगल कट साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों बराबर है आपस में। फिर ये बराबर है, फिर ये और ये बराबर है आपस में, है ना। तो मिड पॉइंट हो गया ये DEF। अब ये F मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट पे क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ये, तो इस लाइन को AC को दो बराबर भागों में बांटा, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया और हाफ हाफ भी कर दिया, तो 90 डिग्री भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया, ठीक है। तो ये इसको लंबार्धक कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।